अभी आपने जो देखा वो ट्रेलर देखा, अब आपको पूरी पॉलिटिकल पिक्चर दिखाते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा की इस सियासी पिक्चर का हर एंगल आपके सामने होगा और समझ जाएंगे कि कुंडा के संग्राम का विलन कौन है और हीरो कौन है। साथ ही दिखाएंगे जो कभी राजा भैया के करीबी रहा, आखिर वो कैसे उनका सियासी दुश्मन बन गया है और वो कैसे अब वो रघुराज के सियासी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। राजा, रजवाड़ा, राजनेता। पुरानी आवाज आ रही है कि हम लोगों के तो नेता वही हैं। रघुराज के कितने राज। आगे उनकी कोई क्षमता, कोई औकात नहीं है। 500 वोट में बटुर जाएंगे। पूरा यादव समाज तन मन धन से राजा के साथ है। कुंडा में राजा का चेला करेगा खेला। माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। ना राजा भैया, पता बेटी कुंडा, विधायक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। प्रभु श्री राम की कृपा है और इसका कोई आसान रास्ता नहीं होता है। कड़ी मेहनत, जनसंपर्क, जन सुलभ रहना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। बद्री रियासत के राजा और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उनके गढ़ में इस बार कोई और चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उनके ही शिष्य रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। क्या गुलशन यादव राजा भैया को उनके गढ़ कुंडा में इस बार विधानसभा चुनाव में चुनौती दे पाएंगे? क्या राजा भैया को गुलशन यादव इस बार चुनाव में हरा पाने में कामयाब होंगे? ये बड़ा सवाल है। सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियाँ बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। जब धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके दो कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं। माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं। नहीं होते हो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याफ्ती होते, जो धमकी दे रहे हैं। और ये है गद्दार, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कहेंगे वोट देंगे और वोट नहीं देंगे। निर्दलित है, एहसान तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। मंत्री बना दिए, उसमें भी गेहूं खा गए, उसकी भी जांच चल रही है, पता होगा आप लोगों को। अब जानते हैं कौन है गुलशन यादव और कैसे वो अपने गुरु के खिलाफ खड़े हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा के मऊदारा ग्राम सभा में गुलशन यादव का जन्म हुआ। गुलशन के पिता का नाम सुंदरलाल यादव है और वो 3 भाई हैं। छोटे भाई छविनाथ यादव समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। गुलशन यादव ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज राजा भैया के सानिध्य में रहकर किया। गुलशन यादव एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करीब 20 साल पहले तत्कालीन सरकार में राजा भैया पर पोटा लगा था, जिसके गवाह राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुलशन यादव चर्चा में आए और जेल भी गए। गुलशन यादव प्रधान बनने के बाद सियासत में पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो साल 2011 में कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनने में कामयाब रहे।
एसपी सरकार में डीएसपी जियाउल हक की हत्या मामले में राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव का भी नाम आया था। इसके बाद कुंडा में राजा के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी मामले में पिछले 4 साल तक जेल में बंद रहे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सियासी तौर पर सक्रिय हो गए। मऊदारा गांव के आसपास इलाके में गुलशन यादव की सियासी तूती बोलती है। ऐसे में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल बनाई, लेकिन गुलशन यादव और छविनाथ यादव ने समाजवादी पार्टी में ही रहने का निर्णय लिया और अखिलेश यादव ने इसी वजह से उन्हें तवज्जो दी और प्रतापगढ़ आकर उनके घर पे आकर उनका सम्मान बढ़ाया। विधायक के रूप में 6 टर्म जीतने के बाद और विधानसभा में 25 वर्ष पूरे करने के बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई लखनऊ में और सभी लोगों से राय ली गई, तब जनसत्ता दल का गठन हुआ है। आपने महत्वाकांक्षा की बात करी, महत्वाकांक्षा की बात नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी है, जिसकी भी पार्टी होती है, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है कि उसकी पार्टी अधिक से अधिक बढ़े, जनता तक पहुंचे, अधिक से अधिक सीटें जीते। तो वही हमारी भी इच्छा है। राजा भैया, लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं और कई बार इस तरह की एक छवि वो आपकी है कि भगवान मानते हैं लोग, तमाम आपके समर्थक हैं। एक आपकी छवि पेश की जाती है कि प्रतापगढ़ में आंधी आए तो राजा भैया और पाथरों पड़े तो राजा भैया। तो ये इस छवि के पीछे इसको अलग अलग ढंग से लोग अपना परिभाषित करते हैं। तो आंधी पानी पाथर तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे भी आरोप या आक्षेप लगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था और कारण सिर्फ ये था कि वो घटनाएं कुंडा में हुई। लेकिन अंततः सब जांच में साफ हुआ। यहाँ की स्थानीय जनता के सम्मानित मतदाताओं के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर राजा भैया के खिलाफ एसपी के गुलशन यादव हैं। गुलशन यादव कभी राजा भैया के करीबी थे, लेकिन अब उन्हीं के सियासी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर कुंडा की जनता एक बार फिर राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह को वोट देगी या फिर गुलशन यादव को विधायक चुनेगी। बातें लगातार कही जाती रही हैं, कई बार कई विवादों से भी नाता रहा है, लेकिन उसके पीछे राजनीति और सियासत मुख्य वजह। आप देखिए, इस वक्त हम बेती कोठी में हैं, मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, समर्थक हैं उनके। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान भी होता है। तो प्रतापगढ़ की अगर बात करें, कुंडा की बात करें, तो यहाँ पर राजा भैया एक राजनेता नहीं है। प्रतापगढ़ के लोग उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जो कुंडा के लोग हैं वो उनकी ज़्यादातर समस्याएं इसी बेती कोठी से उनका हल निकल आता है और कई बार न्यायालय, मुकदमे और थानों तक जाने से लोग बच जाते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग लगातार पहुँचते हैं और राजा भैया के सामने अपनी समस्याएं जो हैं वो खुल करके रखते हैं। प्रतापगढ़ कुंडा से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जब राजा भैया ने अपने पिता से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी तो उनके पिता ने गुरुजी से अनुमति लेने को कहा और फिर शुरू हुआ राजा भैया का राजनीतिक सफर। आज भी बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव राजा भैया ने महज 25 साल की उम्र में पहली बार लड़ा और जीत के अंतर का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। बड़े नामों में शुमार राजा भैया का अपने क्षेत्र में दबदबा आज भी बरकरार है। देखिए। बदरी रियासत के राजा जनता के लिए हर प्रकार के काम करते हैं। बड़े महाराज की फिल्मी कहानी। लोगों को जो है आँख खुलवाते हैं और कंबल बंटवाते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ सारा व्यवस्थाएं करते हैं। जनसत्ता जय रघुराज, जय जनसत्ता जय रघुराज। आंखों पर काला चश्मा, सफेद कुर्ता और घोड़े की सवारी करते ये भद्री रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें लोग प्यार से राजा भैया कहते हैं।
इनका वर्चस्व पूरे प्रतापगढ़ में है। कुंडा के लोगों का कहना है कि राजा भैया का फैसला ऑन द स्पॉट होता है। हमारे यहाँ माननीय जी के यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं और सबकी सुनवाई होती है और सबका जो है तो तत्कालीन जो है न्याय मिलता है उनको। जनता उनके ही पक्ष में रहती है हर समय, हर तरह के काम करते हैं, विकास करते हैं, लोगों के लिए दवाइयाँ की व्यवस्था करते हैं, जो भी बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं, जनता उन्हीं के साथ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम दिग्गजों की चर्चा होती है, लेकिन जब तक राजा भैया की बात न हो, यूपी की सियासत अधूरी रहती है। राजा भैया अच्छे से जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, तभी तो उन्हें 29 सालों से कोई नहीं हरा पाया। प्रतापगढ़ की पहचान बन चुके राजा भैया अपनी बाहुबली छवि के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उनके कारनामों की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आज भले ही प्रतापगढ़ में राजा भैया का राजनीतिक रूप से सिक्का चलता हो, लेकिन उनके इस निर्णय में उनके पिता और भद्री नरेश उदय प्रताप सिंह हमेशा खिलाफ थे और उनके राजनीति में आने में, यानी कि राजा भैया के राजनीति में आने में सबसे ज्यादा उनके निर्णय में मदद की है उनकी दादी रानी गिरिजा देवी ने। राजा भैया की दबंग छवि किसी से छिपी नहीं है, तो उनकी प्रचंड जीत भी उनकी शख्सियत को सिद्ध करती है। राजा भैया पहली बार साल 1993 में कुंडा के विधायक चुने गए। इसके बाद जीत का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने रघुराज प्रताप सिंह को विजय का दूसरा नाम बना दिया। साल 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजा भैया कुंडा से जीते। 2017 में उन्हें 1,36,000 वोट मिले। 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम है जनसत्ता दल। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, उनमें से एक सीट है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट। वही कुंडा सीट जहां से 6 बार से लगातार राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह निर्दलीय विधायक रहे हैं और बीते 1.5 दशक से ज़्यादा समय से समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के करीबी रहे, एक समय राजा भैया के दाहिने हाथ कहलाने वाले गुलशन यादव को टिकट दिया है। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से इस सीट से ताल ठोक रहे हैं और राजा भैया को चुनौती दे रहे हैं। तो देखना होगा कि इस सीट पर की तस्वीर कैसी होती है। हालांकि बीते 1.5 दशक की बात करें तो समाजवादी पार्टी राजा भैया के समर्थन में कोई प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट चुना है जो राजा भैया का करीबी रहा है, दूसरी तरफ भाजपा ने भी यहाँ पर सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया है। तो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कुंडा सीट का मुकाबला। देखना होगा कि 10 मार्च को यहाँ का परिणाम क्या निकलता है और किस तरह की तस्वीर सामने आती है। साल 2002 के बाद से कुंडा में अपना उम्मीदवार ना देने वाली समाजवादी पार्टी ने राजा भैया को ओपन चैलेंज दिया है। और उनके चेले गुलशन यादव को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने मोहम्मद फहीम को टिकट दिया है। राजा भैया को तो आपने जान लिया, अब कुंडा के सियासी या फिर कहे कि जातिगत समीकरण को समझिए। कुंडा में 75,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण, 55,000 मुस्लिम, 30,000 कुर्मी, 18,000 क्षत्रिय, 15,000 मौर्य, 10,000 वैश्य और 90,000 के करीब दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी सबसे ज्यादा हैं। बद्री रियासत के राजा और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उनके गढ़ में इस बार कोई और चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उनके ही शिष्य रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। क्या गुलशन यादव राजा भैया को उनके गढ़ कुंडा में इस बार विधानसभा चुनाव में चुनौती दे पाएंगे? क्या राजा भैया को गुलशन यादव इस बार चुनाव में हरा पाने में कामयाब होंगे? ये बड़ा सवाल है।
प्रतापगढ़ की बाबागंज विधानसभा सीट कहने को सुरक्षित सीट है। ये राजा भैया के प्रभावशाली क्षेत्र में आती है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजा भैया समर्थित निर्दलीय विनोद सोनकर इस सीट से विधायक हैं और उनके आशीर्वाद से ही विधायक बने। पॉलिटिकल पिक्चर में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी राजा भैया से पुरानी अदावत भी है। कौन है वो लोग, देखिए। राजा भैया का वर्चस्व, दूसरी सीटों पर दबदबा, जिले में बोलती है तूती। प्रतापगढ़ की सिर्फ कुंडा सीट ही नहीं बल्कि दूसरी विधानसभा सीटों पर भी राजा भैया की तूती बोलती है। माना जाता है कि राजा भैया जिसे चाहते हैं वही उम्मीदवार जीतता है। कुंडा की बात न करें, पड़ोस की जो बाबागंज सीट है वहां से भी आप 5वीं बार हमारे प्रत्याशी जीते हैं वहां से। जी, आप चुनाव लड़वाते हैं, वो लगातार जीत जाते हैं, तो उस सीट पर भी कह सकते हैं कि लगातार असर। जी, बाबागंज से हमारे प्रत्याशी 5वीं बार विजयी हुए हैं। जी, अच्छा राजा भैया, ये बताएं कि यहाँ जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग आपको राजा भैया बोलते हैं, कुछ लोग महाराज जी भी बोलते हैं। क्या पसंद करते हैं आप, क्या? देखिए भैया एक बड़ा मीठा शब्द है, अपना तो भरा शब्द है, अच्छा लगता है और अधिकांश लोग, सभी लोग राजा भैया ही कहते हैं। बाबागंज का संग्राम। प्रतापगढ़ विधानसभा में एक सीट बाबागंज भी है। बाबागंज विधानसभा कुंडा के करीब है। यहाँ जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का अच्छा प्रभाव माना जाता है। बाबागंज सीट से पिछले 2 चुनाव से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिल रही है। बाबागंज से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन कुमार को मैदान में उतारा था। राजा भैया समर्थित उम्मीदवार के तौर पर फिर से निर्दलीय ही विनोद सोनकर चुनावी मैदान में थे। विनोद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के पवन कुमार को 37,000 वोट से अधिक के अंतर से हराया। प्रतापगढ़ की सियासत में राजा भैया की धुर विरोधी राजकुमारी रत्ना सिंह की बीजेपी में एंट्री के बाद अघोषित तौर पर राजा भैया बीजेपी से नाराज हो गए। राजकुमारी रत्ना सिंह और राजा भैया के बीच अदावत पुरानी है। प्रतापगढ़ की सियासत में 3 दिग्गज माने जाते हैं। इसमें से एक राजा भैया जो कुंडा के रहने वाले, दूसरा कला कांकर कुंडा के पड़ोस में एक और रियासत और यहाँ की राजकुमारी रत्ना सिंह जो दिग्गज कांग्रेसी नेता दिनेश सिंह की बेटी हैं और प्रतापगढ़ से सांसद भी 3 बार रह चुकी हैं। तीसरे प्रमोद तिवारी जिन्हें रत्ना सिंह का समर्थक भी माना जाता है। ऐसे में प्रतापगढ़ का संग्राम और भी दिलचस्प हो गया है। अगर यादव मतदाता नाराज हुए तो राजा भैया की मुश्किल बढ़ जाएगी। उनके विधानसभा क्षेत्र में जो यादव वोट बैंक उनके साथ खड़ा था वो इस बार के विधानसभा चुनाव में उनसे छिटक सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यादव वोटों के साथ मुस्लिम वोट से भी उन्हें हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उनका चुनाव जीत पाना बेहद मुश्किल होगा। प्रतापगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 सीट बीजेपी के पास, 2 सीट निर्दलीय और 2 सीट अपना दल, साथ ही 1 सीट कांग्रेस के पास है। टीम न्यूज़ स्टेट।